हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर। तो बच्चों आज टुडेज आवर टॉपिक इज स्पोकन इंग्लिश। तो बच्चों आज हम स्पोकन इंग्लिश हमारा डे 1 है। बच्चों आज हम शुरू करने चल रहे हैं बच्चों, कैसे हम किसी से बहुत इजीली हम स्पोकन कर सकते हैं इन इंग्लिश। तो बच्चों बेहद ही बहुत सारा तरीके से आज हम आपको बताएंगे। अब आप डियर इंग्लिश सर के साथ जुड़ गए हैं तो आप फ्रिक्वेंटली बहुत ईजिली आप इंग्लिश किसी से स्पोकन कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो वीडियो है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे बच्चों। तो वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देगा। चैनल पे नए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। तो ज़्यादा समय ना लेते हो बच्चों, चलो हम अपनी आज की जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों दिया है ऐसा, मान लो बच्चों अगर आ गया अगर हम किसी से बात करने वाले, जैसे इसका एक बच्चों हम इसका एक फार्मूला बनाए हैं, तो उस फार्मूले पे हमको चलना है। जैसे मैं बोलूँगा, जैसे मैं बोल दूँगा भीड़ होने वाली है, जैसे कहीं कहीं प्रायः हम बोलते हैं भीड़ होने वाली है, भीड़ होने वाली है। बच्चों इस तरह के वाक्यों में भीड़ होने वाली है, मैं घर जाने वाला हूँ, ठीक है, इस तरह के वाक्यों में बरसात होने वाली है, इस तरह के वाक्यों में बच्चों क्या करते हैं, इस सूत्र का फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इस सूत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते। तो बच्चों भीड़ होने वाली है, इसमें कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बच्चों भीड़ होने वाली है, बरसात होने वाली, सब नेचुरली चीज़ें हैं। भीड़ होने, अच्छा बताइए बच्चों, भीड़ होने वाली है, भीड़ होना एक नेचुरली है। कोई जानता रहता है क्या कि भीड़ हो सकती है? नहीं ना, एक नेचुरली प्राकृतिक है कि भीड़ हो जाती है, कभी भीड़ हो जाती है कभी नहीं होती है, नेचुरली है। तो बच्चों यहाँ इट का प्रयोग, हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, इट। इट इज बच्चों हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, देखो लग गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, सहायक क्रिया प्लस गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी। देखो बच्चों सूत्र, इट इज गोइंग टू बी, ऑब्जेक्ट जो बच रहा है भीड़, क्राउडेड, इट्स गोइंग टू बी क्राउडेड, भीड़ होने वाली है। ठीक है बच्चों, बरसात होने वाली है, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अभी मैं बोला था बरसात होने वाली है। बच्चों जरा ये बताओ, अक्सर इन वर्डों का, इन सेंटेंसों का प्रयोग हम अपने लाइफ में करते हैं नहीं करते? दैनिक जो डेली यूज है उसको दैनिक बोलचाल भाषा में इनका प्रयोग करते हैं ना बच्चों। जैसे बरसात होने वाले, किस कहने वाले, तब हम कैसे कहेंगे? तो कहेंगे बच्चों इसमें भी देखो बरसात होने नेचुरली है ना बच्चों, तो इट इज गोइंग, सेम उसी तरीके से बच्चों, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन ये भी लिख सकते हैं बच्चों, और या ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी रेन, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू बी रेन, दोनों लिखेंगे बच्चों। दोनों अगर हम बोल देंगे दोनों ही सही होंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। जैसे बच्चों वे लोग जाने वाले हैं, हम आपको इस टाइप का कई उदाहरण एग्जाम्पल आपको बताएंगे। जैसे वे लोग जाने वाले हैं, वे लोग जाने वाले हैं, वे लोग जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाए, दे आर गोइंग टू बी गो, क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, वे लोग जाने वाले हैं तो दे आर गोइंग टू गो, दे आर गोइंग, वे लोग जाने वाले हैं। यहाँ होना नहीं आया बच्चों, जहाँ होना अगर आ जाए वहाँ भी लगा देते हैं। यहाँ होना आया कहीं नहीं आया ना, तो यहाँ लगाएंगे वे लोग जाने वाले हैं तो दे आर गोइंग टू गो। तो बच्चों आज याद रखना, इस फार्मूले में अगर हम भी लगाए हैं तो यहाँ होना शब्द आएगा तब भी लगाएंगे, अदरवाइज वे लोग जाने वाले हैं, वे लोग खाने वाले हैं, इस टाइप का बच्चे ना, इस टाइप का आएगा तो बच्चों क्या लगेगा, बी नहीं लगेगा, बी आप बजट के किसी लगे होने के लिए लगता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं अकेला जाने वाला हूँ, क्या आ जाएगा बच्चे, आ गया, जैसे मैं अकेला जाने वाला हूँ, मैं अकेला
जाने वाला हूँ, मैं अकेला जाने वाला हूँ। तो बच्चों क्या रहेगा, आई एम गोइंग टू अलोन, आई एम गोइंग टू अलोन, मैं अकेला जाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इन वाक्यों को बहुत इजीली हम बना सकते हैं। मैं अकेला जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू अलोन। ठीक है बच्चों, जैसे मैं लिख दूंगा बच्चों, रोहन पापा बनने वाला है, रोहन पापा बनने वाला है। तब हम क्या कहेंगे बच्चों, रोहन, यहाँ पर सब्जेक्ट है बच्चों, रोहन इज गोइंग टू, देखो बच्चों यहाँ ध्यान देना, रोहन पापा बनने वाला है। तो बच्चों होने वाला यानी रोहन पापा होने वाला है, ऐसे भी बोल सकते हैं इस वाक्य को, रोहन पापा होने वाला यानी पापा बनने वाला। रोहन इज गोइंग टू बी फादर, रोहन इज गोइंग टू बी फादर। ओके, इस तरीके से बच्चों हम इन वाक्यों को बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जैसे बच्चों आ गया, मैं एक किताब पढ़ने वाला हूँ, जैसे आ जाएगा, मैं आज एक किताब पढ़ने वाला हूँ, मैं एक किताब पढ़ने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम गोइंग टू रीड अ बुक टुडे, तो मैं एक किताब पढ़ने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ऐसे बच्चों हम बहुत सारा बना लेंगे, जो ऐसे इस तरह से हम जब वाक्यों को बोलेंगे तो बहुत ही जल्दी वो बन जाएगी। जैसे बच्चों इस तरीके से और एक बार और बना सकते, जैसे तुम जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने वाले हो, जैसे क्या बना सकते बच्चों, जैसे तुम बहुत ही जल्दी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने वाले हो। तो बच्चों क्या लिखेंगे, यू बनने वाले हो शब्द आया ना बच्चों, जब हो शब्द आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, वही प्रयोग करेंगे बच्चों। बताया जब होना शब्द आएगा तो बी लगाएंगे, यू आर गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल, इसको बच्चों यहाँ नहीं हो पाएगा क्या, यू आर गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल प्लेयर, प्लस ऑब्जेक्ट है ना बच्चों जो बच रहा है बहुत ही जल्दी, वेरी सून, ये इस तरीके से, वेरी सून, यू आर गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल प्लेयर वेरी सून। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम बहुत सारा वाक्य इस फार्मूले पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू बी प्लस ऑब्जेक्ट हम लगाकर इनको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे हैं। मैं आज उसको सजा देने वाला हूँ, तो क्या लिखेंगे बच्चों, मैं आज नदी में नहाने वाला हूँ। तो आज हम आपको उन सारे वाक्यों को आज हम बताकर आज सिखा देंगे। जैसे मैं आज उसको सजा देने वाला हूँ। तो बच्चों वीडियो को छोड़कर मत जाइए, वीडियो में भी बहुत सारा कुछ ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको आज की क्लास आज बहुत बेस्ट रहेगी। ये स्पोकन इंग्लिश है डे 1 बच्चों, तो आज क्लास छोड़ो मत, आज की क्लास पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम लाए हैं, तो बहुत कुछ सीख जाओगे आज। ठीक है बच्चों,
तो मैं आज उसको सजा देने वाला हूँ। तो बच्चों क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू, मैं उसको सजा देने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू, सजा क्या होता है, पनिश। आई एम गोइंग टू पनिश, एक सेकेंड, आई एम गोइंग टू पनिश हिम, ठीक है, टुडे, आई एम गोइंग टू पनिश हिम टुडे, मैं उसको आज सजा देने वाला हूँ। ठीक है, मैं आज उसको सजा देने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे मैं बोल सकता हूँ मैं आज नदी में नहाने वाला हूँ, या आप बोल दोगे मैं आज गंगा नदी में नहाने वाला हूँ। तब कैसे बनाएंगे बच्चों, ये देखता हूँ स्क्रीन में कटेगा तो नहीं बच्चों, नहीं आएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, मैं आज नदी में, या बच्चों आमतौर पे हम लोग भाषा जो यूज़ करते हैं उसको देख लीजिए। हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं मैं आज गंगा, एक सेकेंड बच्चों, मैं आज गंगा नदी में नहाने वाला हूँ। इस तरीके से बच्चों इन वाक्यों को ज़्यादातर बच्चों जो हम लोग गंगा स्नान करते हैं, तो बच्चों इस तरीके से हम वाक्य बोलते हैं, मैं आज गंगा नदी में नहाने वाला हूँ। तो क्या बोलेंगे बच्चों, आई एम गोइंग टू बाथ इन द गंगा रिवर, इन द गंगा रिवर टुडे, जो ऑब्जेक्ट बचा बच्चों। आई एम गोइंग, देखो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बच्चों, गोइंग टू जो हमारा है फार्मूला, अगर होना है तो वहाँ टू भी है, नहीं तो जाने दो, आई एम गोइंग टू बाथ इन द गंगा रिवर टुडे। ठीक है बच्चों, देख लो इन सब का प्रयोग बच्चों, एक बार आप ध्यान देखो, इन सब का प्रयोग ज़्यादातर हम करते ही नहीं, बताओ। तो बच्चों इस तरीके से हम बहुत सारे वाक्य जो हैं इस फार्मूला पे, ये जो हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू बी प्लस जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूला पे हम बहुत सारे वाक्य जो हम डेली यूज, हमारा जो दैनिक जीवन है बच्चों अपने लाइफ में, तो इनका उपयोग बहुत ही हम लोग करते हैं बच्चों। लेकिन जब नहीं आता है तो हम हिंदी ही मन में बोल के रह जाते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं बच्चों। तो आज के बाद भीड़ होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी क्राउडेड, बरसात होने वाली है, इट्स गोइंग टू रेन या इट्स गोइंग टू बी रेन। बच्चों इस तरह मैं जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गो, मैं, हाँ ठीक है, मैं तालाब में नहाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बाथ इन द पॉन्ड। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड को हम इस तरह से बेहद इजीली हम इन वाक्य के ऊपर बोल सकते हैं। ठीक है, रोहन पापा बनने वाला है, रोहन गोइंग टू बी, मैंने बताया ना बच्चों, इस तरीके से कोई भी चीज़ ऐसे बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बेहद सरल तरीके से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो फार्मूला, इस फार्मूले को आप बेहद ही फार्मूला को याद रखना। तो इस तरीके देखो मैंने बहुत सारे वाक्य बना दिए, आप भी वाक्यों को बहुत इजीली बहुत बोल सकते हैं बच्चों। तो प्लीज़ आज वीडियो को छोड़कर मत जाइए, वीडियो में पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए बच्चों। आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वाली होने वाले, बहुत ज्ञान की चीज़ आप सीख जाएंगे, बहुत कुछ बोलने ऐसे जैसे एक स्मार्ट इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे एक स्मार्ट होता है जो इंग्लिश का जो जानकार होता है बहुत जल्दी बोलता है, इन्फ्लुएंसर जो इंग्लिश के इन्फ्लुएंसर होते हैं जो बोलते हैं बहुत ईजिली, आप इस तरह से आप इन वर्डों को बहुत ईजी बोल पाएंगे, इन सेंटेंसों को। ठीक है बच्चों, तो वीडियो बने रहिए। तो नेक्स्ट न्यूज है बच्चों हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट यूज देख लेते हैं बच्चों, इसका भी दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। व्हेनेवर मीन्स होता है बच्चों जब, कभी भी, या जब देखो तब। तो बच्चों इस टाइप के आप एक बार जरा थिंक करो, इस टाइप के वर्ड जब, कभी भी, ऐसे हम बोलते ही नहीं, जब कभी भी तुम मिलते हो वही पुरानी बात करते हो, जब कभी भी तुम मिलते हो अपना कुछ न कुछ समस्या बताने लगते हो। इस तरीके का वर्ड हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में डेली यूज में हम इस सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं बच्चों, तो बहुत हम इजीली करते हैं ना। तो आज व्हेनेवर इस जब कभी या जब देखो तब तुम
काम पे लगे रहते हो, जब देखो तब तुम किताब पढ़ते रहते हो। तो इस तरीके का अगर आज देख लेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। आप बहुत फ्रिक्वेंटली इंग्लिश का जो स्पोकन है आप कर पाएंगे। तो बच्चों बहुत वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जैसे बच्चों मान लो एक हमको कुछ चीज़ बोलना, जैसे जब कभी भी तुम मिलते हो, जैसे मान लो बच्चों बोलना है जब कभी भी तुम मिलते हो, जब कभी भी तुम मिलते हो, जब कभी भी तुम मिलते हो तो बच्चों क्या करते हो, तो पुरानी बातें करने लगते हो। पुरानी बातें करने लगते, जब कभी भी तुम मिलते हो पुरानी बातें करने लगते हो। ठीक है, तो बच्चों इसका अब कैसे बनाएंगे बच्चों, तो बहुत इजी है बच्चों, आज हम बता देंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो जब कभी भी तुम मिलते हो तो बच्चों व्हेन एवर यू मीट, जब कभी तुम मिलते हो, व्हेन एवर यू मीट, जब कभी तुम मिलते हो, जब कभी भी तुम मिलते हो बच्चों, इस तरीके का है ना। तुम बच्चों एक चीज़ याद रखना, पहले देख लो, जब कभी भी तुम मिलते हो पुरानी बातें करने लगते हो, ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना बच्चों। व्हेन एवर यू मीट यू, लेकिन बच्चों करने लगते हो यानी शुरू कर चुके हो, तुम बात करने लगते हो। यू तो यू स्टार्टेड, तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जब कभी भी व्हेन एवर यू मीट यू स्टार्ट या बिगेन, इतना है ना, इंडेफिनिट है बच्चों। फर्स्ट फॉर्म व्हेन एवर यू मीट यू स्टार्ट या यू बिगिन होता है ना बच्चों, फर्स्ट फॉर्म यू बिगिन या स्टार्ट। व्हेन एवर यू मीट यू स्टार्ट टॉकिंग, बात करने लगते हो बच्चों, बात करना। अगर इस टाइप का आ जाए बात करना, ठीक है, बात करना इस टाइप, जैसे वो गाते हुए, ठीक है, गाते हुए बात करना, जब इस तरीके से बच्चों आता है ना तो हम क्या करते हैं बच्चों, तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मैं बोलूँगा वह पढ़ते हुए सो गया, स्लीपिंग, बच्चों पढ़ते हुए ना तो स्लीपिंग हो जाएगा। इस तरीके से बात करना, तो बात करना जब ये दो वाक्य आ जाए तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो व्हेन एवर यू मीट, जब कभी तुम मिलते हो, यू स्टार्ट टॉकिंग, कब की बात करते हैं, पुरानी बातें, अबाउट ओल्ड थिंग्स। अबाउट मीन्स होता है बच्चों, क्या होता है, पुरानी बातों के बारे में। अबाउट ओल्ड थिंग्स या अबाउट प्रीवियस थिंग्स, मतलब जो बीत चुकी हैं उनके बारे में आप बात करने लगते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम बहुत इजीली व्हेन एवर का उपयोग आज आप जान करके पूरा इसको आज कंफर्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों जब कभी भी मैं देखता हूँ तुम किताब पढ़ते रहते हो, जब कभी भी मैं देखता हूँ, जब कभी भी मैं देखता हूँ तुम किताबें पढ़ते रहते हो, तुम किताबें पढ़ते रहते हो। जब कभी भी मैं देखता हूँ बच्चों, जब कभी भी मैं देखता हूँ तुम किताबें पढ़ते रहते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब कभी भी मैं देखता हूँ, व्हेन एवर आई सी, जब कभी मैं देखता हूँ, किताबें पढ़ते रहते होता है ती है, लेकिन पढ़ते रहते हो, तो बच्चों मैं बता गाते हुए पढ़ते रहते, तो क्या हो जाए, यू रीडिंग, व्हेन एवर आई सी। बच्चों एक चीज जान, अब मैं बता पढ़ते हुए या खेलते हुए, जब इस टाइप का आएगा बच्चों तो क्या कहेंगे, तो बच्चों करेंगे व्हेन एवर यू सी यू रीडिंग बुक, व्हेन एवर आई सी यू रीडिंग बुक, जब कभी भी मैं देखता हूँ तुम किताबें पढ़ते रहते हो। तो बच्चों यहाँ ता रहती है तो ईच का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
बच्चों रहते हो, पढ़ते रहते हो, खेलते रहते हो, गाते रहते हो, सोते हुए, इस टाइप का इस टाइप के जब आते हैं ना बच्चों, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी। तो रीड हो गया, रीडिंग माने पढ़ते हुए, बुक माने किताबें, यू रीडिंग whenever I see you रीडिंग बुक्स, रीडिंग किताबें। ओके बच्चों, इस तरीके से। ऐसे ही जब कभी भी मैं या जब देखो तब, दोनों का सेम ही है बच्चों, ठीक है। जैसे जब कभी भी मैं देखता हूँ आप दूसरों की मदद करते रहते हो। जब कभी भी मैं देखता हूँ बच्चों, जब कभी भी मैं देखता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, जब कभी भी मैं आपको देखता हूँ, जब कभी भी मैं आपको देखता हूँ आप दूसरों की मदद करते रहते हो, आप दूसरों की मदद करते रहते हो, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जब कभी भी मैं आपको देखता हूं आप दूसरों की मदद करते रहते हो, ठीक है बच्चों। ठीक, तो बच्चों यहाँ देखो, जब कभी भी मैं आपको देखता हूँ, वेन एवर आई सी यू, जब कभी भी मैं आपको देखता हूँ, यू कीप हेल्पिंग, यू कीप हेल्पिंग, you keep helping others, you keep helping others, you keep helping others whenever I see you, जब कभी भी मैं आपको देखता हूँ, you keep helping others, आप दूसरों की मदद करते हो। ऐसे आप बोल सकते हो बच्चों, जब कभी भी मैं आपको देखता हूँ आप दूसरे को चीज खाते रहते हो, ठीक है। आप ऐसे ही तमाम तरह के वाक्य इस टाइप से बना सकते हो। ऐसे और भी वाक्य हैं बच्चों, जैसे कैसे, जैसे जब देखो तब वह खेलता रहता है। क्या हो सकता है बच्चों? जब देखो तब वह खेलता रहता है, जब देखो तब वह खेलता रहता है। इसको ऐसे बना सकते हो, जब देखो तब वह अपने मित्रों के साथ खेलता रहता है, ठीक है बच्चों। व्हेनेवर बच्चों, जब देखो तब, मैं बोला जब देखो तब या जब कभी भी, ये दोनों सेम हैं। व्हेनेवर जब देखो तब वह खेलता रहता है बच्चों, ता है ती है, ही कीप वह खेलता रहता है, ठीक है बच्चों। तो व्हेनेवर जब देखो तब मतलब बच्चों इसमें कौन देख रहा है, थोड़ा सा यहाँ जरा समझो। जब देखो तब वह खेलता रहता है, मतलब जब कभी भी मैं देखता हूँ, इसका अर्थ हुआ बच्चों जब कभी भी मैं देखता हूँ वह खेलता रहता है। हमारा जो बेस है उसको नहीं भूलना है बच्चों। जब देखो तब माने जब कभी भी मैं देखता हूँ, व्हेनेवर आई सी बनेगा उसी टाइप से बच्चों। व्हेनेवर आई सी ही कीप्स प्लेइंग, वो क्या करता है, वह खेलता रहता है। जब देखो तब वह क्या कहता है, खेलता रहता है। जब देखो तब आप शिकायत करते रहते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखते हैं स्क्रीन में कटेगा तो नहीं बच्चों, स्क्रीन में नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा यूज बताने वाला बच्चों, बहुत ध्यान देख रहा। जब देखो तब बच्चों, जब देखो तब आप शिकायत करते रहते हो। जब देखो तब माने जब कभी भी मैं देखता हूँ आप शिकायत ही करते रहते हो। तो बच्चों व्हेनेवर आई सी यू कीप, बच्चों एक वचन है, यस नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना। व्हेनेवर आई सी यू कीप कंप्लेनिंग,
ये दो बच्चों कंप्लेनिंग में क्या होता है, बच्चों, शिकायत। क्या होता है? शिकायत होता है। व्हेन एवर आई सी यू कीप कंप्लेनिंग, कंप्लेन होता है ना, तो कंप्लेनिंग आईएनजी लग जाता है। वे जब देखो तब आप शिकायत करते रहते हो, तो व्हेन एवर आई सी यू कीप कंप्लेनिंग। ठीक है बच्चों, जब देखो तब वह सोचता रहता है, ऐसे भी हो सकता है बच्चों, जब देखो तब वह सोचता रहता है। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, जब देखो तब वह सोचता रहता है। जब देखो तब मतलब जब कभी भी मैं इसको देखता हूँ, वह क्या करता है, वह सोचता रहता है। वेन एवर आई सी, जब कभी भी देखता हूँ, ही, वह सोचता रहता है बच्चों। क्या करता है? वह सोचता रहता है। ही कीप्स थिंकिंग, वह सोचता रहता है। एक वचन है बच्चों, ही कीप्स थिंकिंग। ठीक, वह सोचता रहता है। तो बच्चों एक चीज बताता, आप लोग सोच रहे हैं सर जी यहाँ कीप लगा रहे हैं, तो कीप के बारे में आपको हम स्पेशल बताएंगे बच्चों। जहां पर देख लो आप काम कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली वर्क हो रहा होता है। ठीक है, कंसिस्टेंटली मतलब बच्चों होता है कंटिन्यूअसली, जहां पर वर्क लगातार होता रहा है वहां हम कीप लगाएंगे बच्चों। आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका एक बेहद ट्रिक बच्चों, आपको कहीं ऐसा ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा। हम जो पढ़ाते हैं बच्चों एक थोड़ा सा सिस्टम से पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है बच्चों 0 से 100% होता है बच्चों। तो आपको ये बता दें, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर जी यहाँ कीप लगा रहे हैं, कीप का तो यहाँ कहीं कुछ अर्थ बनता नहीं है। तो बच्चों कीप को आप हमें बता देंगे, आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं बच्चों। कीप वहाँ लगता है जहाँ पर काम जो है कंसिस्टेंटली हो रहा है, जहाँ पर कोई कार्य लगातार होता जा रहा है। जहाँ पर कोई कार्य लगातार होता जा रहा है वहाँ हम क्या लगा देते हैं बच्चों? कीप। जैसे मैं आपको यहाँ 2-3 मैंने वाक्य आपको बताया, जैसे मैं बताया, जब कभी भी मैं आपको देखता हूँ आप दूसरों की मदद करते रहते हो। व्हेनेवर आई सी यू कीप हेल्पिंग अदर्स, मतलब ये मदद किसी न किसी की करते रहते हैं, लगातार इनका काम जो है ना वो जारी है। और जैसे देखो बच्चों, जब देखो तब वह खेलता रहता है। ये देखो इसका भी कंटिन्यूअस प्लेइंग है, खेलता ही रहता है, खेल ही रहा है ना ये। तो कीप्स, जब देखो तब आप शिकायत करते रहते हो। ये शिकायत करना इनका जारी है, ये दूसरे तीसरे मतलब इनका जो शिकायत का जो क्रम है ये आते ही रहते हैं, शिकायत करते ही रहते हैं बच्चों। तो वहाँ भी कीप लग गया। ये जो वर्क हो रहा है ना ये कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली हो रहा है बच्चों। अब जैसे यहाँ जब देखो तब वह सोचता रहता है, जब देखता हूँ सोचता ही रहता है। यहाँ सोचता रहता है, ये हमें वाक्य बताता है कि यहाँ कीप लगेगी, क्योंकि वर्क जो है कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो वीडियो पसंद आ रहे बच्चों तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए बच्चों, क्लासरूम में इनको शेयर कीजिए। जब देखो तब वो सोचता रहता है, व्हेनेवर आई सी ही कीप्स थिंकिंग। तो बच्चों इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों अब आपको ले चलते हैं, इसको हम इरेज करेंगे, अब नेक्स्ट यूज बताएंगे बच्चों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। तो चलो बच्चों आपको नेक्स्ट यूज बताते हैं बच्चों, बाई आस्किंग हूँ। बच्चों इन वर्डों का उपयोग हम डेली, जो हमारे डेली स्पोकन होता है बच्चों, इनका हम बहुत ही प्रयोग करते हैं। तो बच्चों किससे पूछकर, बाई आस्किंग होम प्लस इसका जो फार्मूला है बच्चों ये है बाई आस्किंग होम प्लस डिड और डू और डज। एक टेंस के हिसाब से हम डिड डू डज का उपयोग करेंगे, इनका यूज करेंगे। प्लस सब्जेक्ट है बच्चों, प्लस वर्ब, क्रिया का पहला फॉर्म वर्ब 1 है, प्लस ऑब्जेक्ट जो बचा रहता है कर्म। ओके बच्चों, तो इस बेस पर जैसे मान लो कोई हमको बोलता है या हम किसी से बोलते हैं, तुम किससे पूछकर पानी पीने गए, तुम किससे पूछकर पानी पीने गए। तो बच्चों तुम किससे पूछकर पानी पीने गए। तुम किससे पूछकर पानी पीने गए या आप किससे पूछकर पानी पीने गए। ये बच्चों हम छोटा बड़ा अपना कौन बड़े हैं कौन छोटे, उस हिसाब से इन वाक्यों को हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उन हिसाब से उन वाक्यों को बोल सकते हैं। तो चलो बच्चों, तुम किससे पूछकर
तो बच्चों लिखेंगे बाई होम, बाई होम, सॉरी बाई आस्किंग होम। क्या रहेगा बच्चों? बाई आस्किंग होम, बाई आस्किंग, बाई आस्किंग होम। सब देखो बच्चों, बाई आस्किंग होम, यहाँ डिड पूछ कर गए, कोई मात्रा आती है यहाँ से यहाँ तक बच्चों में। आपको जब टेंस पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, अभी बता रहे हैं बच्चों, जब इस वाक्य के अंत में कोई आ से लेके यहाँ तक कोई मात्रा आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट होता है बच्चों। अभी हम आपको टेंस नहीं स्टार्ट किए, जब टेंस स्टार्ट करेंगे बच्चों, ए स्पेशल क्लास बनाएंगे बच्चों, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग डियर इंग्लिश सर। ठीक है बच्चों। तो बाई आस्किंग होम यू, तो बच्चों बाई आस्किंग होम, होम हो गया। अब बच्चों इन्हें क्या है, क्या पास्ट इंडेफिनिट तो डिड लगता है, आप जानते हैं। बाई आस्किंग होम डिड यू, अब क्या है, सब्जेक्ट डिड हो गया बच्चों, इन तीनों में से कोई एक तो लगता है, प्लस सब्जेक्ट। बाई आस्किंग होम, बाई आस्किंग होम डिड यू, डिड यू गए, अब डिड लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है गो। बाई आस्किंग होम डिड यू गो टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाटर। ठीक है। किससे पूछकर, किससे पूछकर तुमने वहां कार खड़ी कर दी, ऐसे बोल सकते हैं ना, किससे पूछकर, किससे पूछकर तुमने वहां कार खड़ी कर दी या पार कर दी, कार खड़ी कर दी। तो होगा बच्चों वहीं बाई आस्किंग होम, बाई आस्किंग, बाई आस्किंग होम खड़ी कर दी, ये भी बच्चों वही है। देखो बड़ी की मानता है ना, तो ये भी जो पास्ट इंडेफिनिट है बच्चों। तो बाई आस्किंग होम डिड यू खड़ी कर दी पार्क, बाई आस्किंग होम, बाई आस्किंग होम डिड यू पार्क कार देयर, कार देयर वहाँ। ठीक है ये बच्चों, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं, ये क्वेश्चन कर रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कर रहा है ना, ये प्रश्न पूछ रहा है ना। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों किससे पूछकर आप बाजार जाती हो। ठीक है बच्चों, किससे पूछकर आप बाजार जाती हो या तुम बाजार जाती हो, किससे पूछकर, किससे पूछकर आप बाजार जाती हो। ठीक है बच्चों, किससे पूछकर आप बाजार जाती हो। ठीक है, तब क्या लिखेंगे बच्चों, किससे पूछकर आप बाजार जाती हो, तो बाई आस्किंग होम लिखेंगे, बाई आस्किंग होम, बाई आस्किंग होम। जाती होता है ती है बच्चों, लेकिन यहाँ आप है यानी तुम है तो डू, बाई आस्किंग होम डू, बहुवचन होता है ना तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बाई आस्किंग होम डू, बाई आस्किंग होम डू यू गो टू मार्केट, ये बच्चों क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाती हो बच्चों, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप क्या आप बाजार जाती हो। तो बच्चों ये प्रश्न ही है ना, डू यू गो टू मार्केट, बस उसमें क्या जोड़ देना है, बाई आस्किंग होम, किससे पूछकर आप बाजार जाती हो या क्या आप बाजार जाती हो। लेकिन वो भी प्रश्नवाचक है, ये भी है किससे पूछकर आप बाजार जाती हो, तो बाई आस्किंग होम उसमें जोड़ देंगे, डू यू गो टू मार्केट। ओके बच्चों, तो इस तरीके से बेहद सारे तरीके से इन वाक्यों को हम अपने जीवन में, हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं बेहद इजली बच्चों। इसमें कहीं फंसने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डियर इंग्लिश सर के साथ जुड़ गए हैं। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यूज में आपको हम ले चलते हैं बच्चों। तो चलो हम आपको नेक्स्ट यूज में ले चलो बच्चों, मेरा नेक्स्ट यूज है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। क्या है बच्चों, मेरा नेक्स्ट यूज है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब होता है बच्चों सच तो यह है कि, हम ज़्यादातर इन वर्डों का अपने सेंटेंस में यूज़ करते ही नहीं करते, दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं ना बच्चों। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स सच तो यह है कि, सच तो यह है कि हम बच्चों बोलना चाहते हैं लेकिन आता नहीं है, तो कैसे इनको आज सीख कर आप बोलेंगे।
तो बच्चों आज की क्लास पूरा देखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। आप वीडियो को छोड़कर मत जाए, वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, अभी तो बहुत कुछ सिखाएंगे बच्चों, ठीक। तो कीप वॉचिंग। तो बच्चों चलो, सच तो यह है कि लिखेंगे बच्चों, सच तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे सच तो यह है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। सच तो यह है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है बच्चों। सच तो यह है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। तो बच्चों क्या लिखेंगे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर बच्चों, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। सच तो यह है कि मैं बात करना नहीं चाहता बच्चों। ये देखो, चाहता बड़ा मात्रा है ना, तो पास्ट इंडिपेंडेंट। अगर हाँ आ जाता चाहता हूँ तब हो जाता प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, लेकिन चाहता है तो बच्चों क्या आ जाए पास्ट। सच तो यह है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई डिड नॉट talk to you. I did not want to talk to you. want है चाहता ना, I did not want talk to you. I did not want talk to you. As a matter of fact, सच तो यह है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। As a matter of fact, I did not want to talk to you. सच तो यह है कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। सच तो यह है कि मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। ऐसे बच्चों, सच तो यह है कि मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। सच तो है कि मैं आपसे प्रेम करने लगा। बच्चों इसको सेम ऐसे कुछ करना नहीं है। सच एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई, देखो बच्चों लगा हूँ यानी चुका हूँ, आई हैव स्टार्टेड, इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों। आई हैव, देखो बच्चों इसको ऐसे भी बना, आई हैव स्टार्टेड लविंग यू, एंड ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, आई स्टार्टेड लविंग यू। आई हैव, ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव स्टार्टेड लविंग यू। सच तो यह है कि मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। सच तो यह है कि मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ। अगर उससे होता बच्चों, यहाँ हर हो जाता, क्या हो जाता, जैसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं उससे प्रेम करने लगा, आई हैव स्टार्टेड लविंग हर, या मैं आपसे प्रेम करने लगा, आई हैव स्टार्टेड लविंग यू। ठीक है बच्चों, दोनों बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ उससे आप लगाएंगे तो हर लगा देना, ठीक है बच्चों। ठीक, यहाँ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, आई स्टार्टेड लविंग यू। हैव नहीं लगाएंगे तो नॉर्मली हमारा जो कन्वर्सेशन होता है, जो हमारा बोल चाल होता है, हम उसको बोल के ऐसे भी बना सकते हैं। सच तो यह है कि, ठीक है बच्चों, ये कंफर्म हो गया। ठीक, इस तरीके से आप बहुत इजीली बोल सकते हैं। सच तो यह है कि आप बात करने लगे हो। सच तो यह है कि तुम बात करने लगे हो। करने लगे हो मतलब शुरू हो चुकी है बात। ठीक है बच्चों, शुरू यानी स्टार्ट, इसलिए स्टार्ट लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट, ओ गॉड बच्चों एक चीज़ हम हर जगह भूल गए क्या। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बच्चों यहाँ की है ना, हमारा जो कंजंक्शन है, तो बच्चों सॉरी कंजंक्शन है बच्चों, इसको ध्यान देना है। तो हर जगह इसको सुधारना पड़ेगा बच्चों, ठीक है।
आप सुधारना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ बच्चों लिखेंगे दैट सच एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट आई डिड नॉट वांट टू टॉक यू। यहाँ क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा लगेगा, आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, दैट। कंजंक्शन दो वाक्य को जोड़ा है ना बच्चों, THAT दैट, ठीक है। यहाँ बच्चों हम इसको इरेज करके लिख देंगे दैट ये बच्चों दैट क्या होता है, कंजंक्शन होता है बच्चों, तो उसको जरूर लिखेंगे। यहाँ है ना कंजंक्शन दैट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट आई हैव स्टार्टेड लविंग यू, या उससे है तो लविंग हर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कंजंक्शन दैट लगेगा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट तुम बात करने लगे हो, यू, यहाँ यू हैव स्टार्टेड मतलब तुमने बात करना शुरू कर दिया है, ठीक है, तुम बात करने लगे हो। या यू हैव स्टार्टेड या यू हैव बिगन होता है ना, दैट यू हैव बिगन, ऐसे भी लिख सकते हैं यू हैव बिगन या यू हैव स्टार्टेड थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों, स्टार्टेड ले लेते हैं, यू हैव स्टार्टेड टॉक, ठीक। सच तो ये है कि तुम बात करने लगे हो, सच तो ये यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग, बात करने लगे हो ना बच्चों, करने लगे हो टॉकिंग। सच तो यह है कि तुम बात करने लगे हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दो वाक्य जोड़ा है बच्चों, यहाँ एक तो है सच तो यह है कि सॉरी बच्चों, सच तो यह है कि एक वाक्य है तुम बात करने लगे हो, दो वाक्यों कौन जोड़ा है हमारा, की, कंजंक्शन है ये, इसको कंजंक्शन जो दो वाक्यों को जोड़कर उनको बड़े वाक्य में बदलता है उसको कंजंक्शन कहते हैं बच्चों। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग, तुम बात करने लगे। सच तो ये है कि तुम झूठ बोलने लगे हो, ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, सच तो यह है कि सच तो यह है कि तुम झूठ बोलने लगे हो। बहुत सारा वाक्य इस टाइप से आप बना सकते हैं बच्चों। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट तुम झूठ बोलने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड लाइंग या यू हैव स्टार्टेड लाइंग, आप झूठ बोलने लगे हो। सच तो यह है कि तुम झूठ बोलने लगे हो, या सच तो यह है कि आप झूठ बोलने लगे हो, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू हैव स्टार्टिंग लाइंग, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इन सेंटेंसों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। जैसे बच्चों, तुम आजकल बहुत बात करने लगे हो, सच तो यह है कि तुम आजकल बहुत बात करने लगे हो। इतना बड़ा वाक्य भी आप बहुत इजीली बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। सच तो यह है कि तुम बहुत बात करने लगे हो। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट तुम आजकल बहुत बात करने लगे हो, यू हैव स्टार्टिंग टॉक अ लॉट इन दीज डेज। क्या बच्चों क्या कह सकते हैं, तो बच्चों कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू स्टार्टेड या यू हैव स्टार्टेड। बच्चों यू हैव स्टार्टेड कह सकते हैं या यू हैव स्टार्टेड या स्टार्टेड ले लेते हैं, यू हैव स्टार्टिंग
क्या करने लगे हो, टॉक करने लगे हो, बात करने लगे हो, ठीक है बच्चों। तो यू स्टार्टेड टॉकिंग, बात करने लगे हो, टॉकिंग अलॉट, अलॉट माने बहुत बात करने लगे हो। तो आज कब करने लगे हो, आजकल, these days, इस तरीके से बच्चों। देखो स्क्रीन में तो नहीं कट रहा है बच्चों, नहीं कट रहा है, दिख रहा है, ठीक है बच्चों। these days, तो एज अ मैटर, सच तो यह है कि तुम आजकल बहुत बात करने लगे हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना, इन इतने बड़े बड़े वाक्यों को आप बहुत इजीली बोल सकते हो। मैंने क्या कहा, सच तो यह है कि तुम आजकल बहुत बात करने लगे हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू स्टार्टेड टॉकिंग अलॉट दीज डेज, ठीक है। इस तरीके से सच तो यह है कि तुम बहुत बात करने लगे, आजकल तुम बहुत बात करने लगे हो। और बच्चों जैसे आ जाएगा, तुम आजकल बहुत मेहनत करने लगे हो। क्या हो सकता है बच्चों, तुम आजकल बहुत ही मेहनत करने लगे हो। क्या होगा बच्चों, तुम आजकल बहुत ही मेहनत करने लगे हो। ये बच्चों इससे थोड़ा सा हट के, या ऐसे भी कह सकते हैं, इन वाक्यों को और बड़ा बना सकते हैं। जैसे सच तो है कि आजकल तुम बहुत मेहनत करने लगे हो, ठीक है बच्चों। तो उसको भी लिखेंगे तो यहाँ जगह बच्चों यहाँ इसमें कट जाएगा, ठीक है। तो इसको बना लेता हूँ। अगर ऐसे अगर एक वाक्य आ जाएगा, अगर इस टाइप का वाक्य आ जाएगा सेंटेंस, जैसे तुम आजकल, जैसे तुमको बोलना है तुम आजकल बहुत ही मेहनत करने लगे हो, तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यू स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। क्या होगा बच्चों, यू स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड, यू स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। कब करने लगे हो, यू स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत ही अधिक मेहनत करने लगे हो आजकल, these days, ठीक है, these days। इस तरीके से, अगर इस तरीके से वाक्य इस टाइप के ना करके अगर इस टाइप का आपको बोलना रहे कि तुम आजकल बहुत ही मेहनत करने लगे हो, तो बच्चों यू स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज, तुम आजकल बहुत ही मेहनत करने लगे हो। तो बच्चों आशा करते हैं इन सब प्रयोगों को, आज हमारा जो स्पोकन क्लास है, आज डियर इंग्लिश सर आज स्टार्ट कर देंगे बच्चों। तो हमारा आज डे 1 है बच्चों, इसको याद रखना। अब आप जितना देखेंगे उतना आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, उतना ही आपका स्पोकन इंग्लिश शुद्ध होती जाएगी। अब आप बिल्कुल ईजिली आप इंग्लिश किसी से भी आप संवाद कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को शेयर करें बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।